Hi friends, welcome to TechPy tutorial. So today I'm here with a new problem, and that problem is students and examination. So here if you could see, right, there are three tables. One is students, another one is subjects, and the last one is examination. So अगर स्टूडेंट टेबल में फटाफट देख लेते क्या क्या इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी यानी उसका नाम, राइट, एंड सब्जेक्ट्स टेबल में सब्जेक्ट्स है मैथ्स फिजिक्स प्रोग्रामिंग, और एग्जामिनेशन टेबल में स्टूडेंट आईडी है एंड करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट नेम है जो उस स्टूडेंट ने अटेंड किया, राइट, मतलब एग्जाम अटेंड किया। ठीक है, आउटपुट कॉलम कैसा चाहिए? आउटपुट कॉलम में स्टूडेंट आईडी होना चाहिए, सब्जेक्ट स्टूडेंट का नेम एंड सब्जेक्ट नेम, एंड वो जो सब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर स्टूडेंट कितने बार अटेंड किया उसका इंफॉर्मेशन हमें इस आउटपुट टेबल में दिखाना है, राइट। सो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि जो स्टूडेंट है, लेट्स से बॉब है, तो बॉब के करस्पॉन्डिंग तीनों सब्जेक्ट आना चाहिए, राइट, मैथ फिजिक्स प्रोग्रामिंग। ठीक है, क्योंकि आउटपुट टेबल में इस तरह से हमें शो करना है वेदर, मतलब वो स्टूडेंट ने एग्जाम अटेंड किया है नहीं किया है, ठीक है, वो तो उसकी बात की बात है। बट जैसे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एलेक्स है, तो एलेक्स ने कोई भी अटेंड नहीं किया एग्जाम, क्योंकि उसके अटेंडेंस एग्जाम्स क्या है, 0 है। बट एलेक्स के करस्पॉन्डिंग जो रोज हैं उसमें फिजिक्स, मैथ फिजिक्स और प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और जब ये टेबल मिल जाए तो उसके ऊपर में हम काउंट लगा के हम पता कर सकते हैं कि वो मैथ्स कितने बार अटेंड किया, फिजिक्स कितने बार अटेंड किया, प्रोग्रामिंग एंड सो एंड सो फोर्थ। सो ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, सच दैट कि कोई एक स्टूडेंट है बॉब, तो उसके क्रॉसवर्डिंग हमारे पास 3 रोज दिखे जिसमें मैथ फिजिक्स और प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट दिख रहे हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? एक तो श्योर है कि ज्वाइन तो करना ही है, बट ज्वाइन में यहाँ पे आपको क्रॉस ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब आप कोड करेंगे, लेट्स से मैं कोड करता हूँ, फिर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बाय द नेम क्रॉस ज्वाइन। सो here, so select, let's say I'm saying students table as T1, so I'll say T1 dot student ID. So मुझे student ID चाहिए T1 टेबल से, so T1 dot student ID comma T1 dot subject name, so I need subject name from T1 table comma I want this subject name from T2 table, right? So T2 dot subject name, T2 dot subject name from table students T1, and I'm saying that perform cross join on call on table subjects, so subjects T2, so T1 बोल रहे हैं स्टूडेंट वाले टेबल को और T2 बोल रहे हैं सब्जेक्ट्स वाले टेबल। तो जब आप क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म करेंगे और रन कर दो, तो वो क्रॉस ज्वाइन जब परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं डालते, राइट। जैसे लेफ्ट राइट या जो भी इनर ज्वाइन या आउटर ज्वाइन करते हैं तो हमें कंडीशन बताना पड़ता है, ऑन लिख के, ऑन दिस इज इक्वल टू दैट। तो यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन में कोई कंडीशन नहीं होता है। सो क्रॉस ज्वाइन कैसे होता है कि देखो, यहाँ पे जैसे बॉब है, तो बॉब के क्रॉसपॉन्डिंग फिजिक्स, प्रोग्रामिंग, फिजिक्स और मैथ तीनों सब्जेक्ट आ गए। एलेक्स है, एलेक्स के क्रॉसपॉन्डिंग फिजिक्स, प्रोग्रामिंग एंड मैथ तीनों सब्जेक्ट आ गए। तो हर एक एलिमेंट हर दूसरे एलिमेंट के साथ यहाँ पे ज्वाइन हो जाता है, राइट। ठीक है, तो दिस इज व्हाट क्रॉस ज्वाइन। तो ये हमें टेबल चाहिए था। ठीक है, इस टेबल के ऊपर में विल परफॉर्म जो भी उन्हें क्वेरी चाहिए। सो सो यहाँ पे क्वेश्चन में है कि राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स ईच स्टूडेंट अटेंडेड ईच एग्जाम, राइट। ठीक है, फिर ऑर्डर बाई करेंगे स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट नेम पे। पहले तो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स ईच स्टूडेंट अटेंडेड ईच एग्जाम। सो फॉर दैट व्हाट विल डू इज, तो यहाँ पे ये करना है, राइट।
सो इफ आई डू, ठीक है, स्टूडेंट जो एग्जाम दिया हुआ है वो एग्जामिनेशन वाले टेबल में है, तो एग्जामिनेशन टेबल को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी हमें इन्फॉर्मेशन पता चलेगा कि कौन से स्टूडेंट कौन सा एग्जाम दिया है या फिर नहीं दिया, और दिया है तो कितनी बार दिया है, राइट। तो यहाँ पे अगर देखो, अच्छा, एक चीज़ और, जो हमें टेबल मिला है, राइट, ये इस टेबल का हमें क्या चाहिए, पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट। पूरा सब जितने भी स्टूडेंट चाहिए सबके नेम चाहिए, और हर एक स्टूडेंट कितना 3 सब्जेक्ट है तो 3 बार अपीयर होगा, राइट, स्टूडेंट का नेम, क्योंकि हमें जो फाइनल आउटपुट टेबल पे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसमें क्या है, उसमें जितनी बार जितना सब्जेक्ट है उतने बार सब स्टूडेंट का नेम, और कोरस्पॉन्डिंग उसने उस सब्जेक्ट नेम, मतलब उस सब्जेक्ट को कितने बार उसने अटेंड किया फॉर एग्जाम। तो ये हमें आउटपुट फाइनल आउटपुट कॉलम में चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करना पड़ेगा, लेफ्ट ज्वाइन विथ एग्जामिनेशन टेबल। सो एग्जामिनेशन टेबल, इसका नाम T3 ऑन कंडीशन लाइक कि T1, ठीक है, T1 डॉट स्टूडेंट आईडी, ठीक है, T1 डॉट स्टूडेंट आईडी, T1 डॉट स्टूडेंट आईडी इक्वल टू इक्वल टू T3 डॉट स्टूडेंट आईडी, एंड दो कंडीशन डालना होगा। एक तो स्टूडेंट आईडी टी, यहाँ से कि T1 डॉट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू T3 डॉट स्टूडेंट आईडी, एंड T2 डॉट सब्जेक्ट नेम, ये जो सब्जेक्ट नेम यहाँ पे दिख रहा है जो आउटपुट कॉलम में, वो आउटपुट टेबल में ये जो सब्जेक्ट नेम दिख रहा है वो T2 का सब्जेक्ट नेम। सो T2 डॉट सब्जेक्ट नेम, सो यहाँ से T2 डॉट सब्जेक्ट नेम इक्वल टू T3 डॉट सब्जेक्ट नेम, ठीक है। तो अगर हम और देखो, यहाँ पे हमें T2 डॉट सब्जेक्ट टेबल 2 जो था उसका सब्जेक्ट नेम चाहिए था, बट अगर हम यहाँ पे एक और कंडीशन डालते हैं, कॉलम डालते हैं कि T3 का भी सब्जेक्ट नेम चाहिए, ठीक है, देन विल गेट सम इंटरेस्टिंग थिंग, कि यहाँ से सब्जेक्ट नेम और फिर रन करिए। तो अगर रन करेंगे सो विल गेट अ टेबल, जैन टेबल, जिसमें जिसमें स्टूडेंट आईडी है और स्टूडेंट नेम है, राइट, और उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट एग्जाम अटेंड किया है उसका इंफॉर्मेशन है, राइट। जो T2 है, जो T2 टेबल था, T2 टेबल था सब्जेक्ट्स। सो T2 टेबल अगर सब्जेक्ट्स है तो T2 अगर कॉलम में देखेंगे ना, T2 वाले सब्जेक्ट कॉलम में जो कि ये है, उसमें अगर देखेंगे तो सारे ही सब्जेक्ट है, ठीक है। बट अगर T3 कॉलम में देखो तो वही है जो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने अटेंड किया, ठीक है। तो जैसे मान लो एलेक्स है, एलेक्स ने कोई भी एग्जाम अटेंड नहीं किया, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है, T3 वाले सब्जेक्ट नेम में, ठीक है। क्योंकि T3 जो टेबल था वो एग्जामिनेशन टेबल था, और उसमें वही सारे सब्जेक्ट के इन्फॉर्मेशन थे जो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने अटेंड किया। एलेक्स ने कोई एग्जाम अटेंड नहीं किया, इसलिए उसके करस्पॉन्डिंग जो T3 कॉलम में जो सब्जेक्ट नेम है वो क्या है, नल है। अब हमें काउंट परफॉर्म करना है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक यूनिक कॉम्बिनेशन चाहिए। वो यूनिक कॉम्बिनेशन हमें ये तीनों रोज मिलके दे रहा है, ठीक है, राइट। जैसे जॉन है तो जॉन का आईडी, जॉन का नेम एंड सब्जेक्ट एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, और ये यूनिक कॉम्बिनेशन अगर इन इस ये यूनिक कॉम्बिनेशन से पता चलेगा कि इसने प्रोग्रामिंग वाले जो सब्जेक्ट है उसको कितने बार अटेंड किया, उसका इंफॉर्मेशन फोर्थ कॉलम में है जो कि T3 वाला सब्जेक्ट नेम है, ठीक है। तो इसमें हमें करना क्या है, हम गुड लगाएंगे फर्स्ट 3 कॉलम पे, और काउंट जो करेंगे वो फोर्थ कॉलम पे करेंगे,
ठीक है, क्योंकि अगर ये थ्री कॉलम पे अगर आप ग्रुप बाय नहीं लगा रहे हो तो आपको यूनिक कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपने आईडी, नेम और T3 वाला सब्जेक्ट नेम पर अगर आपने ग्रुप बाय लगाया, सो यू नॉट गेट द यूनिक कॉम्बिनेशन corresponding टू ईच सब्जेक्ट नेम। क्यों? क्योंकि देखो, स्टूडेंट आईडी 6, एलेक्स एंड नल, ये 3 बार रिपीटेड है। ठीक है, तो आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए कि प्रोग्रामिंग में इसने प्रोग्रामिंग का कोई सब्जेक्ट, प्रोग्रामिंग जो पेपर था या फिर सब्जेक्ट है, उसका इसने अटेंड किया ही नहीं एग्जाम, तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको जो ग्रुप बाय लगाना है, so group by you will apply on first 3 column. So write T1 dot student ID, comma T1 dot student name, comma T2 dot, ठीक है, so T2 dot subject name, और जो काउंट लगाना है, T3 वाले सब्जेक्ट, so you write count on T3 वाला सब्जेक्ट, राइट। और फिर इसका नाम दे दो एज, जो फाइनल आउटपुट टेबल में है वो है अटेंडेड एग्जाम्स, तो अटेंडेड एग्जाम्स। और फिर अगर रन करें और फिर ऑर्डर बाय कर लेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम इट्स सेइंग कि यू हैव टू ऑर्डर बाय ऑन स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम। सो नाउ अगर आप देखो यहाँ पे, तो स्टूडेंट आईडी है, उसका नेम है, सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट को इसने कितने बार अटेंड किया है वो भी है। फाइनली हमें क्या करना है, फाइनली हमें ऑर्डर वाइज लगाना है ऑन स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट नेम। सो यहाँ पे व्हाट विल डू इज कि यहाँ पे ऑर्डर बाय ऑन, विल अप्लाई ऑर्डर बाय ऑन स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पे पूरा कॉपी कर लेते हैं, इसके बेसिस पे हमें ऑर्डर वाइज लगाना है। सो T1 स्टूडेंट आईडी एंड T1 स्टूडेंट नेम, ठीक है, इसके ऊपर ऑर्डर वाइज लगा के हमें रन करना है। sorry, student ID and subject name. So T2 dot subject name. So T2 dot subject, तो student ID चाहिए and subject name चाहिए. So okay, so T1 dot student ID and T2 dot subject name. T2 dot student name in known column. T2 dot subject name होना चाहिए यहाँ पे. So subject name. T2 dot subject name. So we have to apply order by on student ID and subject name. So now कुछ सी की जो टेस्ट केस है वो क्या हो, वो पास हो गया, क्योंकि जो आपका आउटपुट एंड एक्सपेक्टेड कॉलम है वो टेबल है वो सेम है। फिर सबमिट बटन पे क्लिक करके वी कुड सी कि बाकी के जो टेस्ट केसेस है वो पास हुए कि नहीं। सो वो सारे भी टेस्ट केस वी कैन सी कि वो पास हो गए हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना था कि क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म करना है, कि जो आउटपुट टेबल था उसमें अगर केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो सारा जो भी स्टूडेंट थे और जो भी सब्जेक्ट था वो सबके नेम आनी चाहिए थे, और उसके ऊपर में हमने लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म किया, और फिर हमें ग्रुपिंग करना था और यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ हमें काउंट करना था वो सारे सब्जेक्ट्स का नाम जो कि एक स्टूडेंट ने अटेंड किया है, और उसका इंफॉर्मेशन T3 वाला टेबल जो एग्जामिनेशन टेबल था उसमें था। So that's all about this video. We'll meet up in the next video. Thank you all.